स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र इसी बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं। तो हमने आपको पहले बताया था जो हमारे पास बुक है, हमारे पास बुक एनसीईआरटी कुमार मित्तल की बुक है और इसी से आपको आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो कुल हमने आपको बताया था कि जो कुल आंकिक प्रश्नों की संख्या वो आपको कितने 47 है। अभी तक हमने किया कितना है 33 नंबर तक हमने आपको करके बता दिया। अब इसके आगे जो आपका 33 यानी न्यूमेरिकल संख्या 33 के आगे जो आपका प्रश्न है उसको बारी बारी से सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं 34 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कहा है, क्या पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया था कि जो प्रश्न में जो सबसे पहले चीज दिया रहता है उसको आपको लिख लेना है। क्या क्या दिया है उसको आपको लिखना है। तो इसमें दिया क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया यानी 1000 न्यूटन प्रति कूलाम आपका दिया है। और इसमें दिया इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻6 और ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इसको यहाँ पर नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इस पर इसका मतलब ये है कि चालक पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। जब इसमें हमने शुरुआत के प्रश्न बता रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो चालक पर ऋण आवेश होता है और अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या है इसमें कमी है तो चालक पर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना, वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण व दिशा यानी परिमाण और उसकी दिशा हमको बताना है। यानी हमको क्या निकालना है, F यानी बल निकालना। तो F बराबर क्या होता है, Q × E। जब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो और हमको आवेश का मान भी ज्ञात हो तो हम F बराबर क्या लगाते हैं, Q × E लगाते हैं। तो देखिए अब हमको Q का पता करना है, आवेश बराबर क्या। तो देखिए आवेश बराबर हमने आपको पहले बताया था कि जो आवेश Q बराबर होता है N × E होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 10⁻6। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -10⁻6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि चालक पर ऋण आवेश होता है तभी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का होता है। इसी को हल कर लीजिए। तो -1.6 × 10⁻19 में से 6 घटाएंगे -13 और ये आपका कूलाम है। ठीक है, अब हमको बल निकालना है। तो यह बराबर आपका Q × E। Q का मान हमने पता कर लिया, -1.6 × 10⁻−13 और E का मान क्या है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो F बराबर -1.6 × 10⁻−13 और 1000। तो 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। तो F बराबर कितना होगा, -1.6 और गुणे 13 में से यानी 10⁻−10 और ये आपका क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी, यहाँ देखिए एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो चिन्ह है ये ऋणात्मक चिन्ह है। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र स्थित होगा वो आपका क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में स्थित होगा। जिस क्षेत्र में स्थित है उसके विपरीत दिशा में, तो पूर्व में स्थित है तो ये क्या होगा, पश्चिम की तरफ होगा। तो यह बराबर -1.6 × 10⁻−10 न्यूटन और ये क्या होगा, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है। तो ऋण चिन्ह क्या करेगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बदल देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है कि ऋण चिन्ह अर्थ है कि अर्थ यह कि बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। F बराबर -1.6 × 10⁻−10 न्यूटन पश्चिम की ओर आपका ये बल लगेगा। ठीक है, जिसमें हमने आपको बता दिया परिमाण और दिशा क्या है। तो इस प्रकार हमने 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ हमने सॉल्व करके बता दिया है। अब इसके बाद इसके आगे जो आपके प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके आगे प्रश्न को लिखते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित
बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 35 नंबर के क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये पहला जो बिंदु आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, यहाँ मतलब इस जगह स्थित है, और दूसरा जो हमारे पास आवेश है -2 माइक्रोकूलाम का, ठीक है, वो आपका यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि दूसरा बिंदु आवेश y में रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी दिया है वो आपका कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। तो अगर हमने तीसरा बिंदु आवेश को यहाँ रख लिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, ठीक है, ये होगी। अब देखिए तो 3 माइक्रोकूलाम आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी और इसकी दिशा आपकी क्या होगी, इस तरफ होगी। तो अब देखिए हमको क्या निकालना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोकूलाम आवेश, 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E1 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे क्या होता है, R स्क्वायर। जब हमको बीच का दूरी पता हो तो हमने तो सूत्र क्या लगाते हैं, 1/4πε0 क्यों बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान क्या होता है, 9.0 × 10⁹ और क्यों आवेश हमारे पास कितना, 3 माइक्रोकूलाम, तो अगर कूलाम बदलेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलाम इसको लिख सकते हैं, और बीच का दूरी यानी 1 का वर्ग कर देंगे क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी 1 है। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 27 × 9 में से 6 आप घटा दीजिए, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 10⁻3। ठीक, और बटे 1 का वर्ग करेंगे तो आप इससे वही आ जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E1 बराबर 2.7 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दशमलव अगर आप दाहिने से बाएं तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा। अब E1 का मान हमने निकाल लिया, तो यहाँ लिख लेते हैं कि E1 का मान हमारे पास कितना आया, यानी 3 माइक्रोकूलाम आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया वो आपका कितना है, 2.7 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके बाद इसमें निकालते हैं -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां पर लिखेंगे -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E2 बराबर 1/4πε0 क्यों बटे R स्क्वायर। तो 9.0 × 10⁻⁹ और ये क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁻⁶ कूलाम होता है और ये 1 का वर्ग। तो E2 बराबर हमारे पास 9 × 18 × 10⁻3, या इसको हम लिख सकते हैं E2 बराबर 1.8 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए इनकी दिशाएं क्या हैं, एक ही दिशा में स्थित है, तो इन पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं E2 का जो मान हमने निकाला है 1.8 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हमने निकाला है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों, यहाँ पर लिखेंगे E1 तथा E2 एक ही दिशा में स्थित है, एक ही दिशा में स्थित है, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
E1 प्लस E2 2.7 गुणे 10 की पावर 4 प्लस 1.8 गुणे 10 की पावर 4, तो 2.7 प्लस 1.8 और कॉमन हमारे पास 10 की पावर 4 कॉमन हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा, 2.7 प्लस 1.8 जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 1 3 1 4 4.5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। यानी इसकी जो दिशा होगी वो आपका दिशा यहां लिखेंगे +3 माइक्रो कूलम आवेश से -2 माइक्रो कूलम की दूरी, +3 माइक्रो कूलम आवेश से क्या होगा, ये -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर होगी। ठीक है, और ये माइक्रो कूलम थोड़ा से कायदा से लिख लेते हैं। चलिए, ये इसकी दिशा क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको 35 नंबर का क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो देखिए इसमें दिया है कि 20/3 गुणे 10 की पावर -19 तथा -10 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आवेश पर परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, तो 36 नंबर का थोड़ा सा इसको फिगर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला बिंदु आवेश था, यहाँ हमने दूसरा बिंदु आवेश मान लेते हैं। पहला बिंदु आवेश 20/3 गुणे 10 की पावर -19 और दूसरा बिंदु आवेश -10 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, यहाँ हमने कर लिया है। और इनके जो बीच की दूरी है वो आपका 0.04 मीटर की दूरी पर इनमें को गुजरती रेखा को किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पर हमारे पास क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यानी इसमें x जुड़ जाएगा, x + 0.04 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मीटर है तो ये आपका क्या होगा, मीटर में, ये भी आपका क्या है, मीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसकी दिशाएं होंगी वो आपकी क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 20/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी सूत्र वही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², तो यानी 20/3 और r² यानी हमारे पास r का मान कितना, यानी x², ये आपका है, और 20/3 गुणे 10 की पावर -19 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे -10 गुणे 10 की पावर -19 कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा आपका, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, यानी हमारे पास -10 गुणे 10 की पावर -19 है, क्यों का मान r² x + 0.04 गुणे स्क्वायर, इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे, तो इसमें देखिए आपसे कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो देखिए इसमें क्या है कि
परिणामी तीव्रता इसमें क्या है, शून्य है, और E1 तथा E2 क्या होंगे, परस्पर विपरीत तथा परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी अगर हमने E1 तो E1 की दिशा आपका इस तरफ होगी और E2 क्या होगा, इस तरफ होगी। यह आपकी क्या होगा, परिमाण परस्पर विपरीत तथा परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि E1 का मान हमने क्या निकाला है, E1 का मान हमने निकाल लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 20/3 गुणे x स्क्वायर और गुणे 10 की पावर -19, और E2 का मान हमने क्या निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -10 बटे हमारे पास x + 0.04 का वर्ग और गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, E1 और E2 का मान हमने निकाल लिया है। तो अब चलिए इसमें, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि चूंकि परिणामी तीव्रता क्या है, शून्य है, अतः E1 व E2 परस्पर विपरीत तथा परिमाण में बराबर होंगे। यानी हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 20/3 गुणे x स्क्वायर गुणे 10 की पावर -19, इसका मान है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और -10 गुणे 10 की पावर -19, ये आपका E2 का मान है। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, और 10 गुना 20 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर चिन्ह सहित नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हुआ, तो अब यहाँ पर हमने 10 गुना 20 और ये कर लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा कितना, तो यहाँ पर हमारे पास बचा, और बटे हमारे पास ये कितना है x + 0.04 का वर्ग। तो यहाँ से हमारे पास पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 0.04 का वर्ग बटे x स्क्वायर, और इधर हमारे पास 3/2। ठीक है, कितना बचेगा 3/2, क्योंकि 3 ये ऊपर चला आएगा और बटे 2 आपका यहाँ चला आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास क्या होगा, यानी चलिए ऊपर से हल कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो अब हमारे पास x + 0.04 बटे x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी आपका क्या है स्क्वायर, 3/2 यानी 1.5। अगर इस स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में होगा, यानी x + 0.04 बटे x बराबर रूट में 1.5, और इसका जो मान होता है 1.2247 होता है। तो यानी x + 0.04 और बटे x बराबर 1.2247। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें देख लेते हैं और आंसर का मिलान कर लेते हैं, कितना आपका आंसर आया। तो अब इसमें इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो यानी x + 0.04 बराबर कितना होगा 1.2247 इंटू x हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसको एक तरफ कर लेते हैं, x वाला क्या कर लेते हैं, x को आप एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो जब एक तरफ करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी 1.247 x माइनस x और बराबर 0.04। तो इसको घटा देंगे, तो एक x घटा देंगे तो हमारे पास यानी 0. तो घटा देंगे यानी एक x घटाएंगे तो 0.22 यानी 2247 इंटू x बराबर 0.4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.04 और बटे 0.2247। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0.178 मीटर। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी धन आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी क्या होगी, शून्य होगी।
तो इस प्रकार हमने आंसर का भी मिलान कर लिया। अब इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। तो इसमें दिया है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। तो यहाँ तक पहले हम क्या निकाल लेते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको समय बचाने के लिए यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो आप लिख ही सकते हैं दिया क्या है। तो दिया इसमें दिया Q बराबर 1000 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रोकूलाम को अगर कूलाम बदलेंगे तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो 10 की पावर माइनस 6 कूलाम से आपको गुणा कर देना है। R बराबर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया है, तो कुल दूरी हमारे पास कितना है, बीच की दूरी 2 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर। तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो 1 मीटर ये हो जाएगा, 1 मीटर ये हो जाएगा, तो 1 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, E बराबर 9 × 10 की पावर 9 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² से इसको हल करेंगे। तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी क्या होगी, E1 + E2 होगा। तो E1 हमने यहाँ निकाल लिया है, यानी सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों यानी 1000 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण निकालेंगे। तो यहाँ पर इतना आपका E1 निकल आया, इतना आपका क्या निकल आया, E2 निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 18 × 10 की पावर 6 आएगा। अब एक का इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी 1.8 × 10 की पावर 7, यानी एक इसमें प्लस हो जाएगा। हमने आपको बताया था अगर दाहिने से बाईं तरफ आएंगे तो एक आपको प्लस हो जाना है। 1.8 × 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम ऋण आवेश की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। अब इसमें कहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर के उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना। यानी ये हमारे पास 2 बिंदु आवेश है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ऐसे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नीरज, यानी नीरज रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले के लिए हमने यहाँ तक के प्रश्न का जवाब हमारे पास आ गया कि 1.8 × 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम ऋण आवेश की ओर होगा। अब यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न बन रहा है, तो दूसरे प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है, देखिए दिए गए बिंदु आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर -Q + Q आवेश के मध्य बिंदु से कोई रेखा गुजरेगी तो ये आपका क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर स्थित है, यानी ये दोनों दूरियां क्या है, समान है, 4 मीटर पर स्थित है। बिंदु द्विध्रुव पर निरक्ष पर होगा। ठीक है, तो निरक्ष रेखा बन रहा है क्योंकि ये एक रेखा इसको काट रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2L बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L बराबर 2 मीटर। तो L बराबर कितना होगा, 1 मीटर। यदि इस बिंदु की द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी R है तो हमारे पास ये कर्ण बन गया। तो कर्ण क्या होता है, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी R² और ये L², ये हो जाएगा। तो आप सूत्र लगाएंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इसमें मान पुट कर लेते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R² + L² और कुल बटे और इसका 3/2, और ये क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब इस पर मान पुट करते हैं। तो चलिए मान पुट कर देते हैं, इस पे कितना है उसको मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, E बराबर निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आपका क्या होता है, P/R² होता है। ठीक है, P/R³ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा कि जिसमें आपका L का मान क्या होता है, ना के बराबर हो जाता है। तो अभी हमने सूत्र आपको लिखा था, अब इसमें हमने पुट कर लिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 की पावर 9 और P बराबर क्या होगा, 2QL, तो Q × 2L और बटे R³ यानी 4, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 4 का वर्ग, और ये आपका क्या होता है, 3/2 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9 और Q का मान 1000 है और 2 × L यानी 2 और L हमारे पास आपका कितना दिया था उसमें
सॉरी, आवेश का मान हमारे पास कितना है, 10 की पावर आपका कितना दिया था, QL। आवेश का मान हमारे पास 1000 माइक्रो कूलाम लिया था। तो माइक्रो कूलाम को हमने कूलाम बदला, तो 1 × 10 की पावर 6 × 2 और बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो 4 क्यूब हो जाएगा। इसको सरल करेंगे 2 × 8 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो इसकी दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो इस प्रकार हमने 37 नंबर का भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश है। B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यह त्रिभुज की भुजा आपका दिया है 10 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ समबाहु त्रिभुज बना लिया है, जिसमें शीर्ष A पर हमने प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम रख लिया है और इसमें दिया है कि त्रिभुज की भुजा यानी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अब इसमें दिया है कि अगर ये 10-10 सेंटीमीटर है, तो अगर हमने बीच में पॉइंट मान लिया आपका O, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस दशा त्रिभुज ABC में अगर हम R का मान निकालें यानी AO का मान निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, AB का वर्ग और माइनस OB का वर्ग या BO का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AB यानी 10 का वर्ग और BO यानी 5 का वर्ग, तो 100 में से 25 घटाएंगे 75 और कड़ी में 75। ठीक है, और ये आपका किसमें था, आपका ये मीटर या आपका सेंटीमीटर में, तो ये आपका सेंटीमीटर है यानी आपका ये सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर से अगर आप यहाँ लिखते हैं कड़ी 75 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कड़ी 75 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप 100 से भाग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आवेश क्यों बराबर हमारे पास दिया है प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम। तो B व C के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, सूत्र आपका 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 का मान हमने यहाँ रख लिया 9 × 10 की पावर 9, Q का मान 0.100 × 10 की पावर -6, R का मान हमारे पास r² यानी r² करेंगे कड़ी 75 को और 75 और 10 की पावर -2 का वर्ग करेंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो सरल करेंगे तो 1.20 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ से हमने 38 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें आगे सॉल्व करके बताएंगे।